नौकरी। कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बताकर तो जा। रम्मा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है और इतने दिनों बाद गाड़ी से बस मैं आती हूँ कहकर रमा बिना बताए घर से चली जाती है। रमा के घर में रमा और उसके सास ससुर और उसके पति अमित रहते हैं जो अक्सर अपने काम से घर के बाहर ही रहते हैं। रमा एक ही नंद है जो बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। रमा की शादी को 2 साल हो गए। रमा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर राकेश जी रिटायर्ड और स्वस्थ पर सासू माँ सुधा जी को दिल का बीमारी है। 4 घंटे बाद घर लौटी रमा। उसके ससुर उसके साथ थे जो बुरी तरह घायल थे। माथे में पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा जी अपने पति को ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? उदास कर वो एक के बाद एक बरस पूछती जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, रमा ने उनको समझाते हुए बोला। राकेश जी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेल्पाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाँके आ गए हैं, कुछ दिनों में कट जाएंगे। राकेश जी ने सुधा जी को बोला। सुधा जी घबराहट में के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे ये सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। रमा जल्दी से पानी लेकर आई और वो अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसीलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बताकर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती है। फिर रमा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर एक इनका एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं अपने फ़ोन कर रहा हूँ। मम्मी जी इसीलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी लेकिन मुझे हिम्मत दिखानी भी थी ना। वैसे भी अमित शहर में नहीं थे। सुधा अपनी प्यारी बहू रमा की बात सुनने बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने 4 बार पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ रही है गई ना। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया है और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ है था, वहाँ पर आने जाने से ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे और हाँ अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोले आप इनको और थोड़ा देर लगती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है पर चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने के बाद दिया, सब सही है। रमा ने हंस के मुस्कुराते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुधा जी ने रमा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू के इतनी समझदारी से एक बेटे जैसे काम किया। राकेश जी को देखने से 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनकी अपनी बहू के इस बात पर गर्व था कि मेरे बेटे बहू दोनों कमाते हैं और वह बात में अपनी बहू के कमाने की तारीफ करते ही रहते। वो कहीं न कहीं रमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अमित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि रमा नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी वो। अमित कहता था कि तुम घर पे ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप की अपना ध्यान रखो, खुश रहो, जिंदगी का मजे लो, मेरे लिए यही काफ़ी था। रमा को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपने सीधे सरल जिंदगी भी पसंद थी, इसलिए उसने नौकरी करने में कोई भी जिद नहीं की। वो अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब रमा थोड़ी हट होती थी और यह बात सुधा जी को महसूस होने लगी थी। इसलिए सुधा जी बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोले कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील है, संस्कारी तथा होशियार है, समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज राकेश जी हम लोग के साथ समय है सिर्फ रमा जी की वजह से। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी देर आ जाती तो राकेश जी का बचना मुश्किल था और कोमा में चले जा सकते थे और रमा नौकरी नहीं करती। इसमें उसकी और अमित दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर के सभी लोग नौकरी करें। राजेश जी इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है, गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि रमा की नौकरी करने की जरूरी है। आज सुधा जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना मुंह लेकर रह गए। सबके सामने सुधा जी के मुंह से अपने भलाई सुन रमा अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवता महसूस कर रही थी। उसे लगा कि अब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं
और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।